नमस्कार दोस्तों, सफलता 2021 कार्यक्रम में हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंतर्गत हम देने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्रीलिम्स के लिए डिजाइन किया गया है। मेंस का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा पास करने कि वो सारे प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे जो जरूरी होते हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सफलता 2021 एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कम मेहनत करके आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, ये प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। यूपीएससी का एग्जाम जो प्रीलिम्स का हो रहा है, निश्चित तौर पर इसके लिए भी ये लाभदायक है। लेकिन यूपी कमीशन यानी कि यूपी पीएससी के दो एग्जाम, यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 के लिए ये निश्चित तौर पर बेजोड़ कार्यक्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या क्या हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इस पर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा का उद्देश्य केवल इतना है कि आप जान जाएं, आप समझ जाएं कि यह कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने चलते हैं तो सबसे पहली समस्या आपकी होती है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। बहुत बड़ी ये समस्या होती है नए कैंडिडेट के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या, और पुराने के लिए तब हो जाती है जब पेपर का जो नेचर है हर बार चेंज होता रहता है। हर बार नए प्रकार के पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में दो चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। एक तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट के स्तर पर ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमको फोकस करना है, यानी कि हमारा फोकस्ड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। और दूसरा है कि इस सब्जेक्ट में टॉपिक कौन सा हमको चूज करना चाहिए जिसको रिवाइज करके जाना चाहिए, यानी कि फोकस्ड टॉपिक होना चाहिए क्या और किस चीज़ को हमको पढ़ना चाहिए। इन दोनों समस्याओं का समाधान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कभी कभी टाइम कम होता है, आपके पास कभी कभी समझ कम होती है, जिसके कारण से आप इन समस्याओं में उलझ जाते हैं और अपना अटेम्प्ट बेकार कर देते हैं। अपना अटेम्प्ट इस तरीके से आपका ये चला जाता है, जाया चला जाता है कि आप कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन उसमें आपको सफलता जो है वो इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी जो थी वो सही नहीं थी। तो सबसे पहला जो ये मुद्दा है कि इसमें इन चीज़ों को कैसे हम दूर करें, और इसको हम एक लाइन में अगर या एक वर्ड में कहें, दो वर्ड में कहें, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी का हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, कहाँ से क्या चुने। तो सबसे पहले ये काम हम इस सफलता कार्यक्रम में करेंगे कि आपको उदाहरण के लिए अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो तीन भागों में हिस्ट्री ही, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें साथ में भी हम ले सकते हैं। इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं या इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है या जहां से प्रश्न आते ही हैं, ये आप हम पे छोड़ सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ पर ऐसे चैप्टर आपको चुन के दें जो हर हाल में क्वेश्चन वाले हों, और हो सकता है कि आप उनको पढ़ें तो ऐसे चैप्टर आप पढ़ लें कि उसमें क्वेश्चन जहां से आते हैं उन टॉपिक्स में आप कम जोर दें और जहां से क्वेश्चंस कम आते हैं उन पे ज़्यादा जोर दे दें। ये एक छटाई का कार्यक्रम हम यहाँ पे कर लेंगे। कहने का मतलब स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता से आपने स्टार्ट किया प्राचीन भारत को पढ़ना, आप सिंधु सभ्यता पढ़े, सिंधु सभ्यता पढ़ने के बाद इतिहास, मतलब इतिहास पढ़ा आपने कि उसका स्रोत क्या है, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनका पूरा आपने विभाजन कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर सिंधु सभ्यता पर आप पहुंचे। सिंधु सभ्यता पे पहुंचते पहुंचते इतना दिमाग उलझ गया कि ये कैसे रिवाइज होगा, और पता चला उस साल इन दोनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन तो आया वैदिक काल से, या क्वेश्चन आया मौर्य से, मौर्योत्तर से आया, वहां तक आप पहुंचे ही नहीं। इस कार्यक्रम में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इस कार्यक्रम में हम जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो हम ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलेंगे कि पहले ही हम आपको बता देंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमको ये चैप्टर पढ़ने हैं और इन चैप्टर्स के अंतर्गत हमको इतना समय देना है। बहुत ज़्यादा उलझाओ नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि टाइम आपका बचे, टाइम कम लगे और जो स्टडी है, जो अध्ययन है वो ज़्यादा हो। स्मार्टनेस का मतलब तो यही होता है ना। बाकी तो आप साल भर पढ़ते ही रहते हैं,